एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एलिसा शॉपिंग करने के बाद अपने घर आ जाती है और तभी उसकी बड़ी बहन आकर उसे गले लगती है। एलिसा की बड़ी बहन का नाम मारिया है। इसके बाद कमरे में जाकर मारिया एलिसा से पूछती है, तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो, बताओ क्या हुआ। एलिसा कहती है, कुछ नहीं। मारिया कहती है, तुम मेरे आंखों को धोखा नहीं दे सकती, बताओ क्या हुआ। अब एलिसा बताती है कि अपनी शॉपिंग के दौरान मैंने कूजे को उसकी बचपन की दोस्त से मिली। यह बात सुन मारिया कहती है, सच में उसकी बात आते ही तुम बहुत ही उतावली हो जाती हो। आखिरकार कोई तो ऐसा लड़का आया जो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ाने में कामयाब रहा हो। यह बात सुन एलिसा कहती है, पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, लेकिन आप जैसा भी सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस दोस्त है। मारिया पूछते है, तो तुम्हारी दोस्ती कैसी हुई। जितना मैं जानती हूँ तुम्हें तो ऐसी लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसके बाद आलिया बताती है, आज से लगभग 6 साल पहले रशिया के ब्लिवरस्टॉक में एक स्कूल और यहाँ एक क्लास की टीचर बच्चों को रूस में बंटने को कहती है ताकि वो एक रिपोर्ट तैयार कर सके और सबसे अच्छी रिपोर्ट देने वाले को एक प्राइज मिलेगा। और इसी क्लास में थी हमारी आलिया, मेरा मतलब कि पूजे की आलिया। इसके बाद आलिया कोचों के साथ अपनी टीम बना लेती है। इसके बाद आलिया फूलों के एक शॉपकीपर के पास आकर उसे कहती है, हमें अपने स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए लोकल बिजनेस के ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी है। और इसी तरह आलिया अलग अलग दुकानों में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करने लगती है। लेकिन इसके बाद में पता चलता है कि उसकी बाकी की टीम ने अपना काम करना शुरू ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी उनके पास काफी वक्त है, क्योंकि यह रिपोर्ट अगले हफ्ते सबमिट करनी है। और वो एलिसा से भी यही कहते हैं कि यह तो बस एक रिपोर्ट है, तुम्हें इसके लिए उतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम तो नोट्स भी बना रही हो। लेकिन उनकी बातें सुनकर एलिसा उन पर चिल्लाती है, आखिर तुम लोग काम को सीरियस क्यों नहीं लेते। लेकिन इसी के चलते उनके बीच झगड़ा हो जाता है। फिर टीचर वहां आकर उन्हें रोकती है। अब क्लास के सभी बच्चे जाने के बाद भी एलिसा अपना काम करती है। लेकिन एक हफ्ते बाद टीचर अनाउंस करती है कि सबसे अच्छी रिपोर्ट ग्रुप बी की है और ये ग्रुप एलिसा की नहीं है। इस बात का एलिसा को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो जाते हुए यही सोचती है कि काश दूसरों ने भी अपना काम सीरियसली किया होता। नहीं, शायद से मैं ही गलत सोच रही हूँ। मुझे कभी दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरों पर भरोसा करने का मतलब होता है हमेशा उदास रहना। इसलिए अब मैं अपना सारा काम खुद ही करूँगी। इसके बाद स्प्रिंग का मौसम आता है और एलिसा मिडिल स्कूल में आती है। दूसरे बच्चे ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि एलिसा ने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल ट्रांसफर एग्जाम को पास कर लिया है और उसे पास करके ही एलिसा जापान आई है। या उसकी क्लास का एक लड़का पूछता है, तुम्हें जापानीज बहुत अच्छी आती है, क्या तुम पहले जापान में रहती हो। एलिसा बताती है, हाँ काफ़ी वक्त पहले। इसके बाद जैसे ही घंटी बजती है सभी बच्चे अपने अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन इसके बाद एलिसा की नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो सो रहा था। एलिसा उसे जगाती है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि यह लड़का होता है हमारा कूजे। इसके बाद एलिसा कहती है, हेलो मेरा नाम एलिसा है, नाइस टू मीट यू। कूजे भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन तभी अपने दोस्त हिकारो को देखकर कहता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम भी इसी क्लास में हो। हिकारो बताता है कि ताकेशी भी इस क्लास में है। और यहाँ एलिसा देखती है कि अरे ये तो उसे छोड़कर अपने दोस्त से बात करने लगा। और अगले सब्जेक्ट के दौरान एलिसा को पता चलता है कि कुजे अपनी बुक लाना भूल गया, इसलिए वो हिकारो से उसकी बुक शेयर करने को कहता है। और इसके बाद पीटी क्लास में वो देखती है कि कुजे दौड़ में सबसे पीछे रह गया है और अगले सब्जेक्ट के दौरान कुजे क्लास के दौरान सोता है। और ये सब उसे देख एलिसा सोचती है, इतने बढ़िया स्कूल में भी कि जैसा एक आलसी लड़का है। अब इसके बाद मौसम बदलता है, वक्त आता है स्कूल फेस्टिवल का जो 14 दिन बाद है, जिसमें इनकी क्लास हॉन्टेड हाउस करने वाली है। इसीलिए बच्चे इस फेस्टिवल की तैयारी की वजह से काफ़ी परेशान होने लगते हैं। एलिसा भी अपना काम कर रही थी और इसे काफ़ी वक्त हो जाने के बाद भी एलिसा घर नहीं जाती क्योंकि उसे अपना एक काम खत्म करना है। लेकिन एलिसा को इस तरीके से देख दो लड़कियां आपस में बात करती है कि आखिर स्कूल फेस्टिवल के लिए इतनी मेहनत क्यों करना पड़ता है। यह बातें सुन एलिसा को अपने बचपन की याद आती है और तभी फिर से उसकी उंगली में सुई लग जाती है। सुई लग जाने से खून निकलने लगता है, लेकिन उसके बाद एलिसा अपनी उंगली पर बैंडेज लगाकर कहती है, मैं अपना काम खत्म करूंगी चाहे कुछ हो जाए, भले ही मैं हमेशा अकेले रहूं। लेकिन तभी क्लास में एंट्री लेता है पूजे। एलिसा पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। पूजे कहता है, बस
अपना थोड़ा काम करने आया हो। वैसे तुम भी अब घर चले जाना चाहिए, कल हम सभी एक साथ मिलकर इस काम को खत्म कर देंगे। एलिसा कहती है, मैं अपना काम खत्म करने के बाद ही घर जाऊंगी। यह बात सुन कुजे एलिसा से कहता है कि जो हैंडक्राफ्ट क्लब है वह हमारे कार्टून बनाने के लिए राजी हो गया है, लेकिन मेरे पास रात भर स्कूल में रुकने की इजाजत नहीं है। यह सब देख एलिसा पूछती है, आखिर तुमने यह सब कैसे किया? वो कहता है, बस पुराने स्टूडेंट क्लासरूम प्रेसिडेंट से थोड़ी मदद मांगी और मैंने हैंडक्राफ्ट क्लब से कहा कि उनके काम में हमारी क्लास के लड़के भी मदद करेंगे और वहाँ जाने के लिए लड़के आसानी से राजी हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लड़कियों के सामने शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। इसलिए तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए, यहाँ इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह बात सुन एलिसा चिल्लाकर कुछ से कहती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं किसी चीज़ को इतना बेहतर बनाना चाहती हूँ, इतनी मुझ में क्षमता है और मैं अपने काम को बेस्ट बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह सब मैं अपने ईगो की वजह से कर रही हूँ और मैं ये बात भी समझती हूँ कि इस काम को लेकर जितनी सीरियस मैं हूँ उतना तुम लोग नहीं हो, और इसलिए मैं इस काम को पूरा करने की इतनी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। क्या मेरा ये सब करना गलत है? सो कुजे कहता है, तुम इतनी मेहनत गलत चीज़ों पर कर रही हो। स्कूल फेस्टिवल का मतलब होता है पूरी क्लास का एक साथ किसी चीज़ पर काम करना, इसलिए इन चीज़ों पर मेहनत करने के बजाय तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह तुम पूरी क्लास को काम करने के लिए मोटिवेट कर सकती हो। लेकिन शायद मेरी ये बात तुम्हें और भी गुस्सा दिलाएंगी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुम अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन मुझे की ये बातें सुनकर एलिसा वहाँ से अपना बैग लेकर जाते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ। लेकिन जाते हुए एलिसा इस बारे में सोच रही थी कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। अब इसके अगले दिन ताकेशी पूरे क्लास से कहता है, हम सभी आज पूरी रात स्कूल फेस्टिवल की तैयारी करेंगे और साथ ही कुछ मज़ेदार गेम्स भी खेलेंगे। हम लोग अपनी प्री फेस्टिवल पार्टी करेंगे। और उनकी बातें सुन पूरी क्लास मोटिवेट हो जाती है। अब इसके बाद पूरी क्लास अपनी जी जान से स्कूल फेस्टिवल की तैयारी करने लग जाती है, जिसमें 6 दिन बाकी है और एलिसा को घोस्ट बनाया जाता है। और यह इस काम से एलिसा भी खुश हो जाती है। और इसके बाद फेस्टिवल का दिन आ जाता है और हॉन्टेड हाउस में एलिसा और बाकी सब भूत बन जाते हैं और उनके डरावने दिखने की वजह से काफ़ी बच्चे उनसे डर के भाग भी रहे थे और इसी उनकी क्लास को बेस्ट अट्रैक्शन अवार्ड मिलता है। यह सब देख एलिसा काफ़ी हैरान होती है। वैसे इसके बाद रात में बच्चे साथ में डांस करते हैं, लेकिन एलिसा दूर से ही ये सब देख रही थी और तभी उसके सामने कुजे दिखाई देता है। एलिसा कहती है, सच में इस स्कूल में काफ़ी सारे वर्ल्ड फैशन बिहेवियर्स है। स्कूल फेस्टिवल के बाद इस तरीके से डांस कौन करता है? लेकिन इसके बाद एलिसा कुजे के बगल में ही बैठ जाती है। कुजे पूछता है, क्यों तुम डांस नहीं करोगी? सभी लड़के तुम्हारे साथ डांस करने के लिए उतावले होंगे। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डांस करना ही नहीं आता? सो एलिसा बताती है कि वो बचपन से ही इस डांस को प्रैक्टिस करती आई है और उससे डांस के लिए कुछ ने आए सभी लड़कों को वो मना कर चुकी है। यह बात सुन कुजे कहता है, वाह, हमारे स्कूल की पत्थर दी प्रिंसेस। और यह एलिसा को पता चलता है कि काफी वक्त से दूसरे बच्चे उसे यही कहकर बुला रहे हैं। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि यह बात जान तुम खुश नहीं हुई, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? एलिसा कहती है, मुझसे इतने सवाल पूछना बंद करोगे? और वैसे मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे राजकुमार कहकर बुलाए। यह बात सुन ऐसा लगता है जैसे कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ। यह बात सच है कि मैं काफ़ी अच्छे लुक्स और टैलेंट के साथ पैदा हुई हूँ, लेकिन इस वजह से मैंने कभी कोशिश करना कम नहीं किया। और अगर कोई मुझे प्रिंसेस बुलाए तो वो मेरे सारे एफर्ट्स को इग्नोर कर रहा है जो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए किए हैं। यह बात सुन कुजे कहता है, को ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन इसके बाद ऐसा कहती है, शुक्रिया कुजे, तुम सही थे और मैं गलत। अगर मैं सब कुछ अकेले करने की कोशिश करती तुम कभी भी स्कूल फेस्टिवल को इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। वैसे उस दिन तुम पर चिल्लाने के लिए भी मुझे माफ़ कर देना। कुजे कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैंने तो बस मामूली सा पेपर वर्क किया है, तुमने और ताकेशी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। फिर एलिसा कहती है, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? कुछ देर सोचने के बाद कुजे कहता है, रशियन में कोई तो ऐसा कस्टम है जहाँ लोग दूसरों को उनके फेशियल निकनेम से बुलाते हैं, तो तुम्हारा नाम का निकनेम क्या है? एलिसा कहती है, ज़्यादा सोचो मत, मेरी फैमिली मुझे आलिया के कर बुलाते हैं। यह बात सुन कुजे कहता है, क्या मैं भी तुम्हें इस नाम से बुला सकता हूँ? और ऐसा कुजे इस वजह से कर रहा है क्योंकि उसके स्कूल के सभी लड़के एलिसा को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ कुजे ही एक ऐसा लड़का रहेगा जो एलिसा को उसके निकनेम से बुलाएगा। और इसके लिए कुजे एलिसा के सामने हाथ भी जोड़ता है। लेकिन तभी 3 लड़के एलिसा से आकर पूछते हैं कि क्या वो उनमें से किसी एक के साथ डांस कर सकती है। और इसी बात को लेकर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं कि एलिसा किसके साथ डांस करेंगी। एलिसा उन्हें मना करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात की नहीं सुनते हैं, जो देख कुजे
अगले ही पल में एलिसा का हाथ थाम उसे ले जाता हुए कहता है, माफ करना दोस्त, ये मेरी है। चलो चलते एलिसा। और इस वक्त जब कोजे एलिसा का हाथ थाम उसे ले जा रहा था, एलिसा का दिल बहुत ही तेजी से धड़कने लगा था। इसके बाद कोजे एलिसा से कहता है, तुम बचपन से ही ये डांस सीखते आई हो ना, तो चले देखते हैं तुम इस डांस में कितनी अच्छी हो प्रिंसेस। सो अब एलिसा भी कोजे के साथ डांस करने लगती है। लेकिन अगले दिन जब एलिसा स्कूल आती है तब कोजे फिर से सोया हुआ मिलता है। लेकिन जगाने के बाद कोजे कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो, ऐसे मैं कचरा हो। वो कहती है, क्योंकि तुम कचरा ही हो। लेकिन इसके बाद वो रशियन में कहती है, कल रात तुम कितने कूल लग रहे थे। और अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार क्यों एलिसा कोजे को पसंद करने लगी थी। वैसे अब ये सारी बातें सुन मारिया कहती है, वाह क्या कहानी है, मेरे तो दिल को छू गई। तुम कह रही थी कि तुम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी कहानी को सुनकर लगता है जैसे ये कोई लव स्टोरी हो। सो एलिसा कहती है, हम बस दोस्त है। वो कहती है, हाँ, दोस्ती से प्यार तक का सफर मेरा भी एक ऐसा ही था। और इसके बाद मारिया के एक लॉकेट में किसी की तस्वीर दिखाती है। और इसके बाद कहती है, वक्त आने पर जो लड़के हर चीज को संभाल लेते हैं वो सच में सितारों की तरह चमकते हैं। एलिसा कहती है, हाँ, वक्त आने पर उस पर भरोसा किया जा सकता है। और इसके बाद मारिया अपने प्यार के बारे में बताने लगती है कि किस तरह उसके प्यार ने उसे एक कुत्ते से बचाया था। लेकिन तभी एलिसा मारिया को रोक कर कहती है, आप ये प्यारी बातें करना बंद करो। वैसे इसके बाद अगले दिन स्कूल में कोजे स्टूडेंट काउंसलिंग ऑफिस में आता है यूकी के बदले मदद करने के लिए, क्योंकि आज यूकी स्कूल नहीं आई। और यहाँ उसकी मुलाकात मारिया से होती है, एलिसा की बड़ी बहन। और स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्रेटरी कोजे भी अपने बारे में बताकर कहता है, मैंने सुना आपको शॉपिंग जाने के लिए किसी की मदद चाहिए। सो मारिया कहती है, तुम एलिसा के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए, इसलिए तुम मुझे माशा कहकर बुला सकते हो। अब कोजे से माशा कहकर बुलाता है। लेकिन अगले ही पल में माशा कोजे का हाथ थाम कहती है, हाँ, तुमने फिर से बहुत अच्छा किया। लेकिन अगले ही पल में वो कोजे को घूरते हुए उससे पूछती है, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। वो बताता है, कोजे माशाशिका। और यह बात सुनते ही माशा के लिए वक्त एक लम्हे के लिए थमसा जाता है। तभी प्रेसिडेंट पूछता है कि आखिर बात क्या है। सो अगले ही पल में माशा उसका हाथ छोड़ कहती है, अरे माफ करना। और इसके बाद वो वहाँ से रशियन में जाते हुए कहती है, अब हमें चलना चाहिए। मुझे पूछता है, क्या कहा तुमने। वो कहती है, माफ करना, मैंने कहा अब हमें चलना चाहिए। और इसके बाद ये दोनों आ जाते शॉपिंग करने के लिए। मुझे माशा की शॉपिंग कराने आया है। लेकिन तभी माशा की नज़र एक सॉफ्ट टॉय पर जाती है जो तो बिल्कुल आलिया की तरह है। आइडिया कैसा रहेगा अगर हम हर एक स्टूडेंट क्लासिंग ऑफिसर को रिजेक्शन करने वाला एक सॉफ्ट पैक खरीदे। कोजे कहता है, लड़कियों का तो अलग ही है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट को यह पसंद आएगा। लेकिन तभी माशा प्रेसिडेंट के लिए एक उन्हीं जैसा दिखने वाला लायन निकालती है। लेकिन इसके बाद कोजे समझाता है कि ये सब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। सो माशा उसकी बात मान लेती है। लेकिन वो अपने लिए एक बिल्ली खरीद देती है, क्योंकि ये उसे आलिया की याद दिलाती है। शॉपिंग करने के बाद ये दोनों जाने लगते हैं। और कोजे सोच रहा था कि क्या ये हमेशा ऐसी ही हरकतें करती है। इसके बाद एक दुकान के सामने आते हैं और यह माशा वो सॉफ्ट टॉय कोजे को देती है और कहती है, आलिया का ध्यान रखना। और इसके बाद वो कहती है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बाद वो साथ में उन दोनों की फोटो खींचने की कोशिश करती है, लेकिन कोजे मना कर देता है। वैसे इस दुकान में माशा कुछ खरीदने के लिए आई है। माशा या कोजे से पूछती है। कोजे कहता है, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। और वो मन में कहता है, यूकी इन चीज़ों के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानती है। हमारी माँ ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन मैं हमेशा अपने पिता के साथ रहा, क्योंकि छोटी उम्र में से ही कोजे के माँ बाप अलग रहने लगे थे। कोजे अपने पिता के साथ और क्योंकि अपनी माँ के साथ वह ये सब सोच रहा था कि तभी माशा उससे कहती है, क्या हुआ कोजे, तुम मुझे बहुत दर्द में लग रहे हो। और इसके बाद वो कोजे करीब जाकर कहती है, चिंता मत करो, ओके। और माशा के ऐसा करने से कोजे को एक बड़ी ही रिलेसिंग और जानी पहचानी सी फीलिंग आती है। लेकिन तभी माशा उसकी पीठ पर गर्म चाय लगा देती है और कोजे के हिलने से माशा के हाथ से चाय का कप छूट जाता है। और इन दोनों को इस तरीके से करीब हम देखते हैं कि आलिया की डॉल को गुस्सा आ रहा होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।